दो अरुण नयन बुकुटी कुटिल चितवत निरपन्न सकोप मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोरही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी विकलपुर नारी, सब मिले देही मही पंप गारी। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयुध गुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं की गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रुकुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लावा लुकाने। गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचे गए, मानो बाज के झटपटाने पर बटेर लूक छिप गया हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फप रही है और विशाल लालाट पर त्रिपुंड विश्वस्त शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रुकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ खंड उर बाहु विशाला, चारों जने उमाला मृग छाला। कटी मुनि बसन तोई दुई बांधे, धनु सर कर कुठारू कल खांदे। बेल के समान ऊंचे और पुष्ट खंदे, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदरियों को पवित्र धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र है, वरकाल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर खंदे पर फरसा धारण किए हैं। 2 शांत वेशु करनी, कठिन बरनी न जाई। स्वरूप धरी मुनि तनु, जनु वीर रसु आयु। जहाँ सब भूप शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ पर सब लोग राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति द्वेषु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। ऋतु समेत कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और भी पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुबाए चित वही हितु जानी, सो जनाई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिर बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित जानकर भी सहज की शिष्य की ओर देख लेते, वह समझता कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जानकी जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन सखी हर्षानी, निज समय ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुई और वहाँ सब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनऊ दशरथ के ठोटा, दिन आशीष देखी फल जोटा। रामी चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदलोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव की भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। 2 बहुरी बिलो के बेद है, सन कहूँ कहा अति भीर। पूछत जानी आ जान जीवी, व्याप्यो को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही ढारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रीस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाऊँ मुड़ ना तो आजू, उल्टाऊँ माही जहाँ लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उल्टा दूंगा। अति डरु उतरु देत निरूप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोची सकल त्रास और भारी।
राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बहुत बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताती सिय महातारी, विधि अब संवारी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरघ निमेष कल्प संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। दोहा, सभे बिलो के लोग सब जानी जान की भीरू, रथे न हर्षु विषादु, कछु बोले श्री रघुवीरू। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न हर्ष था न विषाद, मासा परण न हुआ विश्राम। ना तो शंभु धनु भंज निहारा होहि, केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कह कहिए किन मोहि, सुनी ऋषि बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सब सह सबु सम सो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, ना तो मारे जह ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नासी रिस किन्नी गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी ऋषि कहा भ्रुकुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत से धनु हियाँ तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसे क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। दोहा, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार तनु हुई सम त्रिपुरारी, धनु वेदित सकल संसारा। अरे राजपुत्र, कल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष बहुत धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। का छाती लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिया कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, अरे सठ सुनहे स्वभाव न मोरा। प्रिय तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालू को बोले, बंधाऊं नहीं तो ही केवल मुनि, जड़ जान ही मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप, बिनु किन्नी विपुल बार मही। देवन्नी दिन्नी सहस्र बाहु, भुज छेद निहारा। परसु बिलो की महिप कुमारा। अपनी भुजाओं को बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरा इस फरसे को देख। दोआ, मातु पिताई जनी सोच बस कर, सी मही किशोर गर्भन के अर्भक। दलन परसु मोर अति घोर। और राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। व्यसी लकुन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सो महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाओ, कुठारो च तोड़ावन फूकी पढ़ाओ। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं।